करते तालाब मुझे मुझे भरता है दिखता है स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या स्टार्ट किए थे? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। इसी को दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। और क्या कॉन्सेप्ट इसका कि सब्जेक्ट क्या किया है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर दिया। क्या एग्रीमेंट किया सर? जो एग्रीमेंट किया सर, क्या एग्रीमेंट किया है? आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा? और ये एसएस और पीवी क्या एग्रीमेंट किया है? एसएस और पीवी एग्रीमेंट कर दिया। कभी भी पीएस या एसपी जब भी होगा एसएस होगा और तो बस तुमको ये पकड़ना है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट पकड़ना है। वर्ब पकड़ता है सर, इज सिंगुलर है कि प्लूरल है? आर सिंगुलर है कि प्लूरल है? पता है तुमको? वाज सिंगुलर है कि प्लूरल है? वेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? लेकिन सब्जेक्ट में फंस जाएगा, इजी जिला पकड़ लेगा। जैसे तुमको कहेंगे बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना? सिंगुलर में वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर मतलब ई जाएगा, ई जमार में ई जाएगा, वाज वेयर में लगा देगा ना। लेकिन अगर बॉयज का बात करेंगे तो आर आएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा? आर। वाज की जगह क्या आ जाएगा? इसमें है जाएगा तो इसमें क्या आएगा? ये तो पकड़ समझ गया। छोटा मोटा बात सब पढ़ते आ रहे, सुने पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा तो वो पकड़ने ही नहीं देगा कि सिंगुलर है कि उसका कॉन्सेप्ट है जो जानना पड़ेगा। आगे लिखे जितने बताए थे कि नाउन रहा है, प्रीपोजिशन रहा है, नाउन है, कल बताया था ना? इसी से नाउन रहा है, क्या रहा है? प्रीपोजिशन रहा है, फिर क्या रहा है? तो दो का नाउन हो गया ना। तो सर इसको देख के लगाए, किसको देख के लगाए? अच्छा बताओ, इसको मिटाए भले चार समझ में आ गया ना? कल लग सकता नया बात नहीं। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट लिखे कि पहला कॉन्सेप्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब मान लो यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे बॉय है, अब तो तुम कंफ्यूजन हो गया सर। अगर इसको देखेंगे तो क्या लगेगा और इसको देखेंगे तो क्या लगेगा? इसका मतलब कॉन्सेप्ट बताइए, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा फिक्स। इसको देख के लगाएंगे कि इसको देख के लगाएंगे, मतलब पहला नाउन ये भी सब्जेक्ट है, ये भी क्या है तुमको? दो का सब्जेक्ट हो गया ना, वन और टू। किसको देख के लगाएंगे? याद है? ऑफ से पहले वाले नाउन को देख करके वर्ब लगाते हैं, मतलब पहले वाले इसको देख करके क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? इसको देख के लगाएंगे तो यहाँ ई होगा कि आर होगा? समझ आ गया ना? समझे ना क्या सीख रहे हैं? हाँ, इस तरह और बात मिलेगा ना। कल जो क्वेश्चन दिए टाइप दिए थे चारों क्या बताए थे ना? पहला बताए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? अब एक और बात बताए थे कि नाउन में एसीएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब में एसीएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर। जैसे बॉय में जोड़ देंगे एसीएस तो बॉय से क्या हो जाएगा? सिंगुलर से क्या हो गया? लेकिन प्ले में जोड़ देंगे तो प्ले पहले से प्लूरल है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? पॉइंट समझ में आया? एक नाउन में जोड़ने से प्लूरल और वर्ब में जोड़ने से सिंगुलर, जस्ट अपोजिट। याद रखेंगे हो जाएगा दिमाग से। दो बाकी वाला तीसरा बात एक और बताए थे, वही वाला प्रीपोजिशन ना ऑफ है। प्रीपोजिशन यहाँ कौन सा रहेगा? तुमको ऑफ के पहले वाले नाउन को फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा एक और बताता ना। चौथा, अगर तुमको इस नाउन के जगह पे, इसके जगह पे रहे ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब चीज रहे तो फिर किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? ये क्या करता है? बात को फिक्स कर देता है। क्या करता है? इसको देख के लगाएंगे। यहाँ पे ए लॉट ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए तो किसको देख के लगाएंगे? ए लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है, मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर होता है। ये सब आ जाएगा तो किसको देखेंगे? इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है ना? ये चारों बात बताते थे, पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। अब एक और बात समझो, जैसे भगवान एक है ना, सेव होगा कि सेव्स होगा? गॉड सेव होगा कि गॉड सेव्स होगा? हाँ, क्या है? देखो कोई अगर एक्सप्लेनेशन वाला ऐसा वाला रहे, तुमको तीनों को बात कर रहे हैं, ऐसा वाला रहे जिसको ऑप्टैटिव कहा जाता है। याद होता है? ऑप्टैटिव सेंटेंस नया पढ़ाया था ना?
जब किसी के लिए दुआ करेंगे, बदुआ देंगे, प्रार्थना करेंगे, इस सब को कौन सेंटेंस कहा जाता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, कल नहीं बता रहे साहब। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हमको कोई मतलब नहीं। वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर। वर्ब क्या आएगा? पॉइंट समझ आया? एक बार पॉइंट लिख दो, सॉरी सिंटेक्स में इसमें कहीं नोट रखो साहब, क्या था रूल सब है सब। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव में सिंगुलर है, ये प्लूरल है या सिंगुलर, यहाँ क्या लगाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये सिंगुलर है या क्या है? प्लूरल है, यहाँ क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। पॉइंट समझ आया? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल भी रहे तो वर्ब कौन सा लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। इसलिए सेव लगाया है। सेव सिंगुलर है कि प्लूरल है? वर्ब में ऐसा लगता है तब ना सिंगुलर होता है, याद नहीं हो रहा है? फिर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना? एस लगाते क्या हो जाता है? एस लगने के बाद ना एस लगा इसमें ये प्लूरल है ना, लगाएंगे तो विलेज क्या है? प्लूरल। एस लगाएंगे तो हर में उल्टा होता है, इतना याद रखो। हर में उल्टा, हां लीव प्लूरल है, लगाएंगे तो सिंगुलर। एस लगेगा तब सिंगुलर। वर्ब क्या किया तो कल तो होता है, अभी जस्ट बता है आज ना। तो बताओ गॉड सेव होगा कि सेव्स होगा? सेव होगा। गॉड ब्लेस होगा कि ब्लेसेस होगा? ब्लेस। लॉन्ग लिव होगा कि लिव्स होगा? लिव। पॉइंट समझ में आया? ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल ही लगेगा ना। नहीं तो तुम क्या करेगा पता है? भगवान एक है ना, भगवान एक है तो तुम क्या कहेगा? सिंगुलर है, सिंगुलर है। यहाँ सिंगुलर कौन है? ही ना है, तो क्या गॉड सेव्स करेगा? आया समझा ना? तीन समझ में आ गया? आगे होता है। अगला है दिस बुक है, तो बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। लेकिन बुक में एस लगा दिए तो बुक्स हो गया ना, बुक्स इज होगा कि आर होगा? एक और पॉइंट समझो, दिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। लेकिन दिस का प्लूरल क्या होता है? याद करो, दिस दैट दिस दोस्त पढ़ाया था ना, इसी सब के लिए पढ़ाया था। अब देखो क्या लॉजिक होता है, दिस क्या है? सिंगुलर। एक लिखते हैं शॉर्टकट में, सिंगुलर को क्या लिखेंगे? एक। प्लूरल को क्या लिखेंगे? दो। याद रहेगा ना, आसान हो जाएगा। ये एक है, ये क्या है? बुक भी एक है, ब्यूटीफुल बात करेंगे। तो बताओ यहाँ एक, तो यहाँ क्या आएगा? एक। तो बताओ इज और आर में से कौन है एक? आर क्या है तुमको? पॉइंट समझा ना? एक दो पे समझ लो, बहुत आसान। एक बार देखो, बताओ ये दिस क्या है? दो। अब बुक्स भी क्या होगा? कब जब ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? है यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स कर देगा। मान लो यहाँ आर दे दिए, जो भी था यहाँ दे दिए, ठीक है? और यहाँ क्या करते ब्लैंक, तो दिस के साथ बुक होगा कि बुक्स होगा? दिस जानते दो है तो बुक नहीं बुक्स होगा। अब यहाँ पे अगर मान फिल द ब्लैंक्स करता, बुक होगा कि बुक्स होगा? क्या कि दिस देख के समझ गए। तो याद है ना, एक बार दो तो आगे भी क्या यूज करेंगे? और शुरू में किए एक तो आगे भी क्या यूज करेंगे? तो यहाँ बुक चीज हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा? तो जैसे पूछे घर वाले के जरूरत आई विश वाला याद करो, टाइम टेस्ट में होता है। एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का क्या है? एक तरफ अगर क्वेश्चन में आई विश, एज इफ, एज थॉ या इफ या आई विश, चार को पॉइंट याद रखो। कौन कौन? आई विश, एज इफ, एज थॉ या इफ, ये सब चीज रहे तो क्या बनेगा? वेयर लगेगा। याद रखना, एक तरफ वेयर और एक तरफ और पूछ दे तो वुड, दोनों पॉइंट याद रखो। मतलब दो को क्वेश्चन सेट कर दे, क्या सेट कर दे? दो को क्वेश्चन सेट कर, दो वर्ब आएगा ना। जागो सेंटेंस है वो वर्ब, एक सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दूसरा सेंटेंस भी कैसे बनेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये कहना चाह रहा है, याद रखो। मान लो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस। मान लो फिर क्वेश्चन में कुछ यहाँ लिखा है, मान लो यहाँ इफ लिखा है लो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और क्या आएगा?
आएगा ना, ये दो को वर्ब का बात हो रहा है ना। इफ देख के समझ में आ गया ना। अगर मान लो यहाँ पे वेयर देल है, क्या देल है, तो बताओ यहाँ क्या होगा, और यहाँ वुड देल है तो यहाँ क्या होगा, ये तो कर है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है अगर कहीं पे वेयर लिखा हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे पूछे तो उड होगा, अगर उड लिखल हो एक तरफ पूछे तो वेयर होगा, यहाँ पूछेगा वेयर दे देगा तो उड पूछेगा, उड दे देगा तो सीधे रख तुमने बात कर, क्वेश्चन पूछो वेयर दे तो आंसर क्या होगा, उड दे तो आंसर क्या होगा, पॉइंट क्लियर है। आईविस का ट्रिक ये है, आईविस का क्या ट्रिक है, यही ट्रिक ना आईविस का, आईविस में यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, एक तरफ वेयर एक तरफ गुड, तो आईविस देख के समझ गए यहाँ क्या होगा, और क्वेश्चन आउट देता आगे खींच करके ले जाता, फिर पूछता है वार भर क्या लगता, जैसे ई आईविस आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसी को बना सकते थे, आईविस आई वेयर अ किंग आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मान लो यहाँ पे बर्ड कर देते लो, अब क्वेश्चन कर दिए, आई विश आई डैश अ बर्ड, कॉमा देते हैं आई डैश फ्लाई इन द स्काई, बताओ अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, कल्पना कर रहा है ना, तो कल्पना कर रहा तो एक तरफ उड़ दूसरे तरफ उड़, एक तरफ उड़ एक तरफ होता तो उड़ता, ये कह रहा है, समझ आएगा ना। तो विल का पास्ट क्या होता है, उड़, पास्ट यूज करते जान कुछ कि पास्ट में कल्पना करें ना, चिड़िया होते तो उड़ते, पॉइंट समझ है ना, उड़ेंगे नहीं उड़ते, ऐसा समझ में आ गया। क्या सब रहेगा तुमको, आई विश एज थॉट इफ, यही था ना, ये सब चीज आएगा, एक तरफ क्या होगा वेयर, एक तरफ क्या होगा, भले आई के साथ मन में डाउट आएगा, आई के साथ वाज होता है ना, आई के साथ लगाना क्या है, किसको देख करके, बस ये क्वेश्चन यही चीज याद रखना, कम से कम आई विश याद रखो, एग्जाम में ही पूछेगा, देखना क्वेश्चन नंबर देगा, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री, ये वाला बात है, किसका बात है, प्रीपोजिशन, कि पहले भी नाउन होगा और बाद में भी क्या होगा, तो बाद में जो नाउन है तो एस लगा है, बताओ दो है ना, पहले जो नाउन है वन है, तो किसको देखे लगाएंगे, पहले वाला के बाद वाला, ऑप्शन पहले नाउन हो तो नाउन को देखेंगे ना, पहले वाले को देखेंगे ना, उसको देखे क्या लगेगा, गलती से इसको देख लेंगे तो आर हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना, तो ऑप्शन पहले वाले नाउन को फॉलो करेंगे, इसमें भी क्या होगा तब, ऑफ है, ऑफ के पहले नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन है, लेकिन ये वन है कि टू है, और ये क्या है, तो बाद वाला देखेंगे, पहले वाला ना लेक्स एस लगा है, एस देखते समझ में आ गया क्या हो जाएगा, आराम से समझो, सीखने वाली चीज है, लेकिन वही कंडीशन बताए थे, अगर आ जाएगा ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, कोई क्वांटिटी ऐसा फिक्स बता दे, नंबर ऑफ मतलब बहुत लड़का, नंबर में बहुत सारे, अ लॉट ऑफ बहुत, ये सब का बाद ए लॉट ऑफ, नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब चीज आ जाए ना, फिक्स है, तो क्या करेंगे पहले वाले को, सेकंड वाले को, तो बताओ यहाँ लिखा है तुमको बॉयज लिखा है, क्या लिखा है बॉय, तो बताओ बार बार इसको फॉलो करेंगे ना, तो क्या होगा हैज के हाफ हो जाएगा, एस लगा, फिर हाफ ऑफ है ना, तो उसमें क्या करेंगे, मैंगोज है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंगो रहता तो क्या हो जाता, बन समझ आया, तो सर कैसी वाला को कैसे पकड़ेंगे, तो लिखा है ये सब चीज याद रखना, ए नंबर ऑफ, इट्स अ फिक्स है, ए नंबर ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, देखना बुक में बहुत होगा, क्या है छाप लो, छापना सीखो पहले छापना, देखो चार रूल पड़ेगा ना, पेन रखो, चार रूल समझ में आ गया ना, चार समझ आ गया ना, देखो ना चौथे में वर्ड टाइप देख लो, चौथा में वर्ड टाइप है, जैसे क्वेश्चन तुमको लिखा है ए नंबर ऑफ, या क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ, और वाला बहुत टकरा रहा है, तीनों टकरा गया, नहीं लगा सकते, देखो एगो ऑफ वाला टकराया, ऑफ के पहले नाउन को फॉलो करते हैं, अगर एक और ऑफ वाला टकराया तो ऑफ के पहले नाउन की जगह पे ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ये सब रहे, तो इसको इन नाउन को फॉलो करते हैं नहीं, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करते हैं,
तीसरा देखो करा कि अगर आपके पहले n नंबर ऑफ रहे या 2 नंबर ऑफ रहे, n नंबर ऑफ रहेगा तो वर्ब प्लूरल लगाना, क्या लगाएगा और 2 नंबर ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर लगाना। समझा ना? मान सब है, जरूरी कि पूछेगा ही तुम लोग इंटरव्यू को, बाकी तो पढ़ना चाहिए ना, टॉपिक पढ़ना तो क्या करेंगे। n नंबर ऑफ और 2 नंबर ऑफ, n नंबर ऑफ रहे तो क्या लगाएंगे सिंगुलर की प्लूरल, 2 नंबर ऑफ तो क्या लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। कैसे लिखेंगे उसका ट्रिक सर, कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे वही लिखना। क्या लिखेगा ए नंबर ऑफ, वर्ब कौन सा आएगा सिंगुलर ना, सिंगुलर प्लूरल, 2 नंबर ऑफ रहे तो वर्ब कौन सा लगाएंगे, याद हो जाएगा उसी का बताइए। सीखो आराम से, पहले पॉइंट समझ आएगा इसमें, शुरू का दूसरा समझ आया, देखना आराम से। अब देखो अगला पचमा, देखो पचमा क्या है, तुमको फिर तुमको कौन टकराया ऑफ पे टकराया, लेकिन ऑफ के पहले इस बार सिंगुलर सॉरी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन भी कैसा है तुमको सिंगुलर है, जैसे सर कलेक्टिव क्या होता है नहीं बोलते हैं टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, तो इस सब चीज को कहा जाता है जो भी ग्रुप का बात होगा, जिससे समूह का बात होगा ग्रुप से, इस सबको कौन सा नाउन कहेंगे कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन जो होता है ना वो सिंगुलर, ये वाला तो सिंगुलर हो गया तुमको, यहाँ पर यहाँ क्या होगा तुमको सिंगुलर, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होता है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर नहीं बोल सकता है, तुमको जब भी करा बोलने के लिए क्या बोला है नहीं है, या देखो जब भी तुम यहाँ पे यूज करें, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जब भी लगाएगा कौन सा लगाएगा, मतलब प्लेयर नहीं बोल सकते प्लेयर्स बोलना पड़ेगा, बॉय नहीं बोल सकते बॉयज बोलना पड़ेगा, जैसे ए टीम ऑफ बॉयज बोलना पड़ेगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स बोलना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया। तो सर आगे वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये भले प्लूरल हो वर्ब हमेशा कैसा रहेगा सिंगुलर रहेगा हमेशा, मतलब 100%, मतलब कलेक्टिव नाउन का बात होगा तो वर्ब कौन सा लगाएंगे सिंगुलर। अब चाहे यहाँ प्लेयर रहे या प्लेयर्स लगे तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज हो जाएगा ना। दो एग्जांपल है, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाम कलेक्टिव नाउन, सर कैसे समझेंगे हम, ग्रुप का बात होगा, जैसे टीम ऑफ प्लेयर, ये एक पूरा टीम का बात होगा, तो जब टीम का बात हो रहा है तो सब प्लेयर एक हो रहा था कि एक से ज्यादा रहता है, प्लेयर होगा कि प्लेयर्स हो जाएगा, तो समझ आ गया। लेकिन करा वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज होगा आर नहीं होगा, मन करेगा ना कि एस से आर लगा देते हैं, क्या लगाएंगे सिंगल लगाएंगे, चीज लगाएंगे। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन 5 समझ में आ गया, ग्रुप 5 छाप आ जाओ, ये पॉइंट समझ आ गया ना, कलेक्टिव नाम समझ आ गया। देखो एक चीज और बात याद रखो, जो भी बात हो फिक्स का याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कोई बात होगा फिक्स का, क्या चीज का बात होगा तो समझ जाना सिंगुलर लगेगा, वर्ब कौन सा लगेगा सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लो कोई तुमको 10 रुपया दिया, फिक्स है ना, तो बोले कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आया था, फिक्स है ना, ये सबको फिक्स मान लो, तुम क्या मान लो वर्ब कौन सा लगाएंगे सिंगुलर। यहाँ से भी कॉमन सेंस क्वेश्चन बनेगा, ये जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ये सब फिक्स होता है, क्या हो तुमको एक फ्लॉक ऑफ शीप, ए नंबर ए टीम ऑफ प्लेयर, एक टीम का बात हो रहा है 11 को रहता ना भाई, ये सब फिक्स हो जाए तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर करेंगे। अच्छा कुछ ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, डबल रोल, ये अमरीश पुरी है, कौन पुरी है अमरीश पुरी, पहले कितने डबल रोल होता था गुंडा का, ये अमरीश पुरी है। कौन कौन देखो यार, कौन कौन देखो डबल रोल, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी, ये सब तुमको क्या है सिंगुलर की प्लूरल है, दोनों है ना। ये जो ऊपर लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा है ये क्या है तुमको सिंगुलर की प्लूरल है, दोनों है, सिंगुलर भी है और चलो तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं वर्ब लगाने में, सर वाच लगाए कि वेयर लगाए, इज लगाए कि आर लगाए, पॉइंट समझ आ रहा है ना, हैज लगाए कि हैव लगाए। तो अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस में इसका यूज सिंगुलर की तरह कर रहे हैं कि प्लूरल तरह यूज कर रहे हैं, ध्यान समझो। बता क्या बता ज्ञान दे हां क्या फायदा, एक घंटा थोड़ा इस पे ध्यान देना। देखो क्या बोलते हैं सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, अगर इसको तुम सिंगुलर की तरह यूज करेगा तो जैसे मान लो सिंगुलर है
तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर। अगर इसको हम मान लिए प्लूरल तो वर्ब कौन सा लगाएंगे? मतलब दोनों यूज होगा। सेंटेंस देखने के बाद पता चलेगा। तो सेंटेंस में देखो क्या है, जैसे बताओ इसमें वाज होगा कि वेयर होगा? इसमें वाज होगा कि वेयर होगा? दोनों में कुछ तो अंतर होगा। देखो यहाँ तो सेम है, देखो द जरी ठीक है, डिवाइडेड ठीक है, इन भी ठीक है, लेकिन यहाँ अंतर है। यहाँ देयर है, यहाँ इट्स है। तो देयर दे का होता है ना, देयर दे सिंगुलर होता है, प्लूरल दे मैनी होता है ना, और इट वन होता है। दे क्या होता है? मैनी। इट क्या होता है? इसमें किसका बात हो रहा है? मैनी का, प्लूरल का। यहाँ भी एस लगा दिया ना, दो जगह लॉजिक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बताओ यहाँ भी मैनी है, यहाँ भी मैनी है, तो कौन सा यूज करेंगे? पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे हम? आजा नीचे लाओ, देखो यहाँ क्या है? वन, यहाँ भी एस नहीं लगल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइंट समझ में आया? सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो सेंटेंस में अगर प्लूरल का यूज करे तो प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर का यूज करे तो यहाँ इसको नहीं देखे है, इसको देखे, इसको वाज होगा कि पॉइंट समझ आ गया? तो ये रूल किसके साथ होगा? अब जरी के जगह गवर्नमेंट आ जाए, बोर्ड आ जाए, स्टाफ आ जाए, कमिटी आ जाए, कंपनी आ जाए, पब्लिक आ जाए, जरी आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए, जरी का क्वेश्चन एसएससी में 12 पूछते रहता है। उसका फेवरेट क्वेश्चन है उस एग्जाम का। पॉइंट समझा ना? समझा क्या करना है? ये सब सिंगुलर है कि प्लूरल है? दोनों है। तो यूज कैसे करेंगे? दोनों। सिंगुलर की तरह किया तो वर्ब कौन सा? प्लूरल की तरह किया तो वर्ब कौन सा? अब ये बात की है फिक्स का, किसका बात की है? तो फिक्स दूरी हो सकता है ना 25 किलोमीटर, फिक्स समय हो सकता है ना 3 घंटा, फिक्स मात्रा हो सकता है ना 10 किलो, फिक्स वजन हो सकता है ना फिक्स रकम हो सकता है ना 10 रुपया, कुछ हो सकता है ना, क्वांटिटी चेंज हो सकता है। तो जो भी तुमको क्या रहे फिक्स रहे, तो फिक्स के साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे? जस्ट बता दिए, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे 10 रुपया का बात हो या 40 किलोमीटर का बात हो, 40 माइल्स का बात हो रहा है, इस सब के साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे? तुम ही देख लो, वाज होगा कि वेयर, वाज होगा कि वेयर, वही लिखे है। इस सब के साथ वर्ब हमेशा क्या लगेगा? पॉइंट समझ आ गया? क्या किया है? 7 को दिया ना, आगे बढ़ेंगे कल तो 26 को है, ऐसे करके आगे चलेंगे, चलेगा 3-4 दिन तक। चलो एग्जाम्पल पढ़ के और एक्सरसाइज बनाएगा, जो भी एक्सरसाइज होगा।